जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका संस्कृत विद पद्मजा चैनल में। आज हम भाषा में होने वाली कुछ अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना सिखाती है। हम व्याकरण के सभी विषयों का अध्ययन कर चुके हैं, तो फिर भी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं जिनको हमें अपने ध्यान में रखना है और उन्हें शुद्ध लिखने का प्रयास करना है। तो जैसे कुछ पुरुष संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि पुरुष तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो पुरुष संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं, जैसे प्रथम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगा देना। जैसे रामः पाठम पठसी, राम प्रथम पुरुष है और पठसी मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो हम इसके साथ ये क्रिया नहीं लगा सकते। आपने पढ़ा है कि जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया लगेगी। तो रामः प्रथम पुरुष है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी पठती। यदि आपने पठसी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। पठसी क्रिया आएगी त्वम के साथ। इसी तरह है अनुजा बई खेलामी, अनुजा भी प्रथम पुरुष है और क्रिया उत्तम पुरुष की लगा दी, तो ये गलत है। क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी खेलती। तो इस तरह क्रिया पुरुष संबंधी गलतियां हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको धातु रूप अच्छी तरह याद करना है और संस्कृत के नियम को ध्यान में रखना है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। तो इसी तरह वचन संबंधी गलतियां हो जाती हैं कि सह पाठम पठंती, सह एक वचन है और पठंती बहुवचन की क्रिया लगी है इसमें, तो गलत है ये। तो हमें या तो क्रिया सही करनी होगी या कर्ता सही करना होगा। तो यहाँ पर बोल्ड में ते लिखा, कर्ता लिखा हुआ कि कर्ता को सही करना है, तो हमें पठंती के साथ बहुवचन का कर्ता लगाना है ते। ते पाठम पठंती। इधर जैसे है ते लेखम लिखती, तो ते बहुवचन है, लिखती एक वचन है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसके साथ लिखती के साथ हमें एक वचन का कर्ता लगाना है सह। ठीक है। इसी प्रकार त्वम किम कुरुत, त्वम मध्यम पुरुष है ना, और कुरुत भी मध्यम पुरुष है लेकिन बहुवचन की क्रिया लगी है, तो हमें एक वचन की लगानी है। तो या तो हम क्रिया को सही करें या कर्ता को सही करें, तो यहाँ पर हमें कर्ता को सही करना है। तो यूयम, कुरुत बहुवचन है तो यूयम बहुवचन में आ जाएगा। तो इस तरह वचन संबंधी गलतियां हो जाती हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। अब लिंग संबंधी भी गलतियां होती हैं। जैसे ये दूसरा सेंटेंस हम देखें, ते महिलाः संति। तो अब यदि महिलाः लिखा है तो रूप चलते हैं सर्वनाम के सा ते ताह, तो यहाँ पे ताह होना चाहिए, है ना। तो ये लिंग संबंधी गलती होगी, ताह महिलाः संति, बहुवचन के साथ बहुवचन। ते फलानी मधुराणी संति, ये गलत लिखा है इसमें, क्योंकि ये फलानी जो नपुंसक लिंग है और इसके रूप चलते हैं तत् ते तानी, तानी जो है बहुवचन है, तो तानी फलानी होगा। इसी तरह ये हमें सारी लिंग संबंधी गलतियों पर भी ध्यान देना चाहिए और शुद्ध लिखना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करने हैं, रूप याद करने हैं। हमें संज्ञा सर्वनाम के भी रूप याद करने हैं और धातु रूप भी याद करने हैं। अगर ये याद होगा तो फिर गलतियां नहीं होंगी। फिर कर्ता क्रिया संबंधी अशुद्धि, जैसे ते हस्तः, अब ते यहाँ पर बहुवचन है तो हस्ता, हस्ता ये जो है मध्यम पुरुष है और द्विवचन है, तो गलत है यहाँ पर। तो ते हसंती, क्योंकि ये प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, है ना। इस तरह आ जाता है। त्वम स्मरामी, तो त्वम स्मरसी होगा। त्वम के साथ हमेशा सी की साउंड आती है लास्ट में। सह पठसी, सह गलत है, सह पठती होगा। अब विशेषण विशेष संबंधी अशुद्धियां भी हो जाती हैं। जैसे सुंदरम पुष्पाणी, पुष्पाणी जो है नपुंसक लिंग है, बहुवचन है, तो सुंदरम जो एक वचन में लिखा हुआ है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि जिस वचन
लिंग में, वचन लिंग पुरुष में विशेष्य होगा, जैसे ये पुष्पाणी है उसी में विशेषण होगा। तो पुष्पाणी बहुवचन है तो इसका विशेषण क्या आएगा? सुंदराणी। सुंदराणी पुष्पाणी। सुंदरः बालः। महान पुरुषम है तो महान पुरुषः। पुरुषम क्यों आएगा भाई? पुरुष आएगा, है ना। हरितम वृक्ष गलत है, हरितः वृक्षः। मधुरः फलम नहीं आएगा, मधुरम फलम आएगा, है ना, नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग। तो आप देख रहे हैं कि काफी हद तक साउंड भी मैच कर रही है इसमें, विशेषण विशेष्य में, है ना। कभी कभी नहीं भी मैच करती है, लेकिन 80% साउंड मैच करती है, तो आपको ध्यान देना है। ये एक ट्रिक है, 100% ये लागू नहीं होती है, कभी कभी साउंड मैच नहीं करती है, जैसे महान पुरुषा में नहीं कर रही है। ओके, तो उपपद विभक्ति भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। जो विभक्तियां विशेष पद के अनुसार लगती हैं वो उपपद विभक्ति कहलाती हैं। अब जैसे सह तस्य सह पठति लिखा है, तो इसका अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो वह उसके साथ पढ़ता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा है इसका अर्थ। लेकिन यहां पर जो एक विशेष पद आया है सह, सह मीन्स होता है साथ, और जहां पर स होता है वहां पर षष्ठी ना होकर तृतीया होती है, तो ये गलती है इसमें, इसलिए सह तेन सह पठति तृतीय विभक्ति आएगी। इसी तरह अमितः ग्रामे गच्छति, अमित गांव में जाता है ना। तो लग रहा है जैसे सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन गम धातु के साथ द्वितीया का प्रयोग होगा। अमितः ग्रामम गच्छति। पुत्रः जनकस्य अनुसरति, तो यहाँ पर ये जो अनुसरति के साथ जब आएगा तो इसमें अनुपसर्ग जब आएगा तो द्वितीया का प्रयोग होगा। पुत्रः जनकम अनुसरति। गुरु शिष्यम ज्ञानम यच्छति गलत है, क्योंकि यच्छ धातु के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, जिसको हम जो कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी का होता है। तो गुरु शिष्याय ज्ञानम यच्छति। सह सिंहेन विभेति, वो शेर से डरता है। शाब्दिक अर्थ तो ये निकल रहा है, लेकिन ये गलत है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि विभेति, जहां पर विभेति क्रिया आती है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह सिंहात विभेति, वो शेर से डरता है, डरने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है। तो ये उपपद विभक्ति हमें ध्यान रखनी है। तो ये सारी जो गलतियां हो जाती हैं इनको हमें ध्यान में रखना है कि ऐसी गलतियां ना हो। तो चलो हम अभ्यास के द्वारा कुछ सीखते हैं। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि त्वम किम, त्वम के साथ क्या आता है? त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, और हम एक ट्रिक भी याद करें कि त्वम के साथ लास्ट में सी की साउंड आती है, तो त्वम खादसी मध्यम पुरुष एक वचन आएगा, ती नहीं आएगा, आमी नहीं आएगा, सी आएगा। ठीक है। उपवने पुष्पाणी संति, तो अभी अभी आपने पढ़ा, पुष्पाणी जिस वचन में है उसी में उसका विशेषण आएगा सुंदराणी। ते ग्रामे, ते बहुवचन है तो यहाँ पर वसंती आएगा। यहाँ पर अहम है तो वदामी आएगा। यहाँ पर विभेति क्रिया है तो सिंघात आएगा, स सिंघात विभेति। ये सारे रूल्स हमें याद रखने हैं कि गलतियां ना हो। ठीक है। अब इसी तरह उचित मेलनम कुरु, तो सह प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, तो आप ढूंढिए कहां पर है। धावती, सह धावती, वयम नृत्यामः, ते गच्छन्ति, अहम हसामि, नीलम कमलम, महान पुरुषः, सुंदराणि पुष्पाणि, ताः गच्छन्ति, त्वम खेलसी। इस तरह आपको ये मैच करना है। अब
जैसे ये है सेकंड वाला, तो सह मम कन्या अस्ति, तो इसमें क्या गलती है? इसमें लिंग वाली गलती है कि कन्या स्त्रीलिंग है, तो इसका सर्वनाम भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए, सा, है ना। त्वम पठसी, ते भोजनम खादन्ति, अहम पठामि, ऐसी मैचिंग होनी चाहिए, लेकिन आपको कर्ता सही करना है। तो आपने यहाँ सा सही किया, फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर सह आएगा, है ना। ये एक वचन है, और यहाँ पर क्या आएगा, ये एक वचन है, तो यहाँ पर भी सह आएगा। और यहाँ पर एक वचन है, तो अहम की जगह सह आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुरुत है, तो यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो, तो ये सही है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, यूयम ही आएगा यहाँ पर। फिर सा मम भ्राता अस्ति, भ्राता पुल्लिंग है ना, तो हमें कौन सा सा लगाना है, सह लगाना है। फिर नीलम कमलम, है ना, ते धावंती, पिता पुत्रम कथयति, क्योंकि सी तो हो ही नहीं सकता, सी तो त्वम के साथ आता है। पुरुषाह बहुवचन है, तो वदंती, आह अंति। अब नंबर 4 हम देखें कि यहाँ पर है सह, तो आपको मालूम है कि सह के साथ तृतीय आती है, तो रामेण, सह रामेण सह गच्छति। क्रुद्ध धातु के साथ चतुर्थी आती है, तो सह रामाय क्रुद्धति। गम धातु के साथ द्वितीय आती है, बालकाः ग्रामम गच्छन्ति। अलम विवादेन, अलम जब वर्ड होता है, ये उपपद है, तो इसके साथ तृतीय आती है, अलम विवादेन। माम मोदकानि रोचन्ते, नहीं, रुच धातु, रुच मीन्स अच्छा लगना, इसके साथ आएगा चतुर्थी, तो मह्यम मोदकानि रोचन्ते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की जो गलतियां हो जाती हैं, वो हमें ध्यान में रखना। यदि हम सारे रूल्स ध्यान में रखते हैं, तो फिर गलतियां नहीं हो सकती हैं, है ना। तो हमें अच्छी तरह धातु रूप याद करने हैं, शब्द रूप याद करने हैं, कारक याद करना है, ठीक है। तो ध्यान रखें और सारे रूल्स याद करें। जय हिंद।